हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर सेल्फ स्टडी विद सुनीता पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है राजा मानसिंह हैं। तो आज हम जी फर्स्ट ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर में जो टॉपिक लगा हुआ है राजा मानसिंह है, उसी में आता है हमारा ये वाला, जिसमें हमने टॉपिक शुरू किया था जो राजस्थान और मुगल जो संघर्ष है उसी में है राजा मानसिंह हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राजा मानसिंह हैं। राजा मानसिंह हैं, इनका जो शासनकाल रहा है वो 1589 से 1614 ईस्वी तक रहा है, यानी कि 1589 से 1614 ईस्वी तक। और मुगल यानी कि राजा मानसिंह हैं और मुगल के बीच में कैसा संबंध था उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। मानसिंह का जन्म दिसंबर 1550 ईस्वी में मोजम्माबाद में हुआ था। मानसिंह का जन्म दिसंबर 1550 ईस्वी में मोजम्माबाद में हुआ था। कहा जाता है कि मानसिंह के जन्म के समय ही ज्योतिषों ने उसके उज्जवल भविष्य की भविष्यवाणी कर दी थी। साथ ही इसके लिए उन्होंने उसके पिता भगवंत दास को आगाह किया था कि वह 12 वर्ष की आयु तक अपने पुत्र को स्वयं से दूर रखें। यानी कि जो ज्योतिष थे, जब मानसिंह का जन्म हुआ था तो उस समय जो ज्योतिष थे ना, तो उन्होंने मानसिंह के उज्जवल भविष्य के लिए भविष्यवाणी की थी कि, और साथ में ये भी कहा था कि जो उनके पिता भगवंत दास है वो अपने बेटे से 12 वर्ष की आयु तक भी अपने पुत्र से अलग रहे, पुत्र को स्वयं से दूर रखें। तो भगवंत दास ने भी ऐसा ही किया था। तो अतः भगवंत दास ने अमेर राज्य में स्थित मोजम्माबाद में मानसिंह की रहने की पूर्ण व्यवस्था कर दी थी। मानसिंह का प्रारंभिक जीवन यही व्यतीत हुआ है। 1562 ईस्वी में मानसिंह अकबर के संपर्क में आया और अकबर उसकी योग्यता से बड़ा प्रभावित हुआ। इस प्रकार मानसिंह 12 वर्ष की आयु यानी कि 1562 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य की सेवा में प्रविष्ट हो गया और जीवन पर्यंत अर्थात 1614 ईस्वी तक मुगल सेवा में लगा। यानी कि जब मानसिंह 12 वर्ष की आयु के थे तो उन्होंने मुगल साम्राज्य की सेवा में प्रविष्ट हो गए थे, उसमें जो है मौजूद भर्ती हो गए थे मान लो। और जीवन पर पूरे जीवन उन्होंने 1614 अर्थात 1614 तक मुगल सेवा में रहे, यानी कि मुगलों की सेवा में रहे। फिर मानसिंह को अपने मुगल सेवा काल के दीर्घकालीन 52 वर्षों यानी कि 1562 से लेकर 1614 इसमें विभिन्न रूपों में 2 मुगल सम्राटों अकबर जो 1562 से 1605 ईस्वी तक और उसके बाद जहांगीर जो 1605 से 1614 ईस्वी तक के साथ काम करने का अवसर मिला। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से उनके इस दीर्घकालीन सेवा काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम काल भंवर मानसिंह काल 1562 से 1574 ईस्वी था। इस काल में मानसिंह ने बहरमल के पौत्र भंवर के रूप में मुगल साम्राज्य की सेवा की। द्वितीय काल था जो कुंवर मानसिंह काल 1574 से 1589 ईस्वी था। इस काल में मानसिंह ने भगवंत दास के पुत्र कुंवर के रूप में मुगल साम्राज्य को अपनी सेवाएं प्रदान की। तृतीय काल शासक मानसिंह का काल
1589 से 1614 ईस्वी तक था। इस काल में मानसिंह ने आमेर के शासक के रूप में मुगल साम्राज्य की सेवा की। प्रथम काल जो बबर मानसिंह का था वो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रथम काल बबर मानसिंह 1562 से 1574 ईस्वी। मानसिंह को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का प्रथम अवसर अकबर के रणथंभौर अभियान में मिला। यानी कि मानसिंह को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए जो प्रथम अवसर मिला था वो अकबर के रणथंभौर अभियान में मिला। राजस्थान की सुदृढ़ और अभेद्य रणथंभौर का दुर्ग अकबर के लिए खाली चुनौती था। अतः 1568 से 69 ईस्वी में उसने स्वयं इस दुर्ग को जातने का निश्चय किया। मानसिंह और भगवंत दास भी इस अभियान में उसके साथ थे। उनकी मदद से अकबर रणथंभौर के शासक सुरजनहाड़ा को अपना सहयोगी बनाने में सफल रहा। यानी कि जो अकबर थे, मानसिंह और भगवंत दास भी इस अभियान में जो अभियान था उसमें उनके साथ थे अकबर के। तो उनकी मदद से अकबर रणथंभौर का जो शासक था सुरजनहाड़ा को अपना सहयोगी बनाने में सफल रहा। सुरजनहाड़ा भी अब अकबर के अधीन हो गया। 1572 ईस्वी में अकबर गुजरात विजय के लिए रवाना हुआ। मानसिंह भी इस अभियान में अकबर के साथ था। गुजरात में शेर खां फलोदी और उसके पुत्रों ने विद्रोह कर दिया था। अकबर ने गुजरात पहुंचकर मानसिंह को इस विद्रोह के दमन का भार सौंप दिया। इब्राहिम मिर्जा के विरुद्ध हुए सरनाल के युद्ध में मानसिंह ने शाही सेना के हरावल अगर बागदा का नेतृत्व किया और अपूर्व सैन्य योग्यता प्रदर्शित की। गुजरात में वापस लौटते हुए अकबर ने मानसिंह को गुजरात पर आक्रमण करने का आदेश दिया, क्योंकि डूंगरपुर का शासक आसकरन मुगलों का विरोधी था। जो डूंगरपुर का शासक था आसकरन, वो मुगलों का विरोधी था। तो जो गुजरात से जब अकबर लौटते हुए अकबर ने मानसिंह को डूंगर पर आक्रमण करने के लिए कहा था। अप्रैल 1573 ईस्वी में मानसिंह ने डूंगरपुर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में आसकरन के दो भतीजे बागा व दुर्गा लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आसकरन के दो भतीजे थे, बागा व दुर्गा, वह लड़ते हुए इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए और डूंगरपुर को मानसिंह ने जीत लिया। जो डूंगरपुर था उसको मानसिंह ने जीत लिया था। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये इतना ही पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हम जो इनका मानसिंह का द्वितीय काल है, कुंवर मानसिंह 1574 से 1589 तक का, वो पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।